अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम प्रॉपर्टीज़ में से कवर करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टी है फॉर यूनियन के लिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी है और देन उसके साथ क्या है, यूनियन सी है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो वेन डायग्राम है, अब देखें ए बी सी तीन सेट्स हैं। ठीक है, अब हमने यूनियन करवाना है, ए यूनियन बी। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, तो हम इस सी सेट को इग्नोर करते हुए हम क्या करेंगे कि यूनियन के लिए हम इन दोनों सेट्स को क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। ठीक है, ये ए और बी दोनों सेट क्या हो गए, यूनियन हो गए। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, यहाँ पर हमने करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये हमारे पास जो ए यूनियन बी आया है ना, अब इसके साथ हमने यूनियन करवा देना है किसको, सी को भी। तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, ये दोनों पूरे सेट थे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि यूनियन जब सी होगा तो ये पूरा सेट भी क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ आई कि ये पूरा सेट भी आपके पास क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। पहले हमने ए यूनियन बी, यूनियन में आपको पता है दोनों सेट्स को तरतीब देकर लिखते हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों पूरे सेट को शेड कर दिया। और जब हमारे पास आया कि ए यूनियन बी और उसके साथ यूनियन सी भी करवा दो, तो ए यूनियन बी और उसके साथ हमने क्या करवा दिया, सी को भी यूनियन करवा दी। ये था लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी सबसे पहले जो है वो क्या है, ए का सेट है। ये ए के कंप्लीट सेट को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ए का जो कंप्लीट सेट है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट क्या आया आपके पास, ये सेट क्या आया, ए। ठीक है, अब आपने क्या करवा देना है, ए को यूनियन करवा देना है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें बी यूनियन सी को, तो बी का सेट ये है और सी का सेट ये है। ठीक है, तो बी यूनियन सी के लिए ये दोनों शेड हो जाएंगे। ठीक है, बी यूनियन सी के लिए ये दोनों सेट पूरे क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। ठीक है, ये जब पूरे दोनों सेट हो गए, शेड हो गए, ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी आ गया। अब इस बी यूनियन सी के साथ इस ए को भी यूनियन करवा देना है, यानी कि ये कंप्लीट सेट भी क्या आ जाएगा हमारे पास। इसके साथ हम एज इट इज़ इसको भी लिख देंगे। आपको पता है ना कि जब आप बी यूनियन सी निकालते हैं उसके बाद जो ए सेट है उसको यूनियन तरतीब में देखे, तो तरतीब में देख के लिखने की क्या बात है, उसमें से कोई भी चीज़ हटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती, उसको भी हम तरतीब से। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी ये आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन बी यूनियन सी। तो आप ये दोनों लास्ट वाली अगर वेन डायग्राम्स देखें तो ये दोनों आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। सो इट्स मीन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड। शो दैट यही होता है ना कि प्रूफ कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो ये थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन भी करके देख लेते हैं कि उसको थ्रू वेन डायग्राम हम किस तरह से करेंगे। क्लास ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसके ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या होता है, ये जो कॉमन पार्ट हो रहा होता है। तो ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन पार्ट आ गया, जो कि हमने क्या कह दिया, ये दोनों के दरमियान इंटरसेक्टिंग पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी के साथ हमने क्या करवाना है, इंटरसेक्ट करवा देना है सी को। देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अब उसके साथ हमने क्या करवा देना है, इंटरसेक्ट करवा देना सी को। तो देखिए ये इंटरसेक्शन बी और बी के साथ सी, कौन सा पार्ट आ रहा है, सी यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये पार्ट आ रहा है ए सी में, ये पार्ट आ रहा है ठीक है बी सी में। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये जो सी है, सी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। ये वो पार्ट है जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है,
अच्छा, अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, हमें सबसे पहले कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करवा लेते हैं, बी और सी को इंटरसेक्ट करवा लेते हैं, उसके साथ ए को लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, तो इंटरसेक्ट जब कर रहा होगा तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी के साथ हमारे पास क्या है, देखिए ये वो सेट है जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का ये हमारे पास कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। क्लास ये हमने करवा दिया बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी करवा दिया। अब ये हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है ना, और अब बी इंटरसेक्शन सी के साथ हमें ए भी करवाना है, तो ए वाला हमारा क्या आ गया, ये पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, बी इंटरसेक्शन सी, और ये पार्ट हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वही हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड hence we prove that के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम हमने प्रूव करके बता दी कि वो दोनों आपस में बराबर हैं। So class, if you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।